और उसकी भारत से कोई तुलना नहीं है। भारत में तो ये देखो आज उनके यहाँ पाकिस्तान में आटा नहीं है, हमारे यहाँ देखिए ये सब फ्री बट रहा है। तो भारत की तुलना वो कर ही नहीं सकते। जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ लेने की होती ये नहीं लेते, ये गंदी चीज़ लेते हैं बस। तो इनका कल्याण कहाँ से होगा? वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। जो भी देश चाइना के फेवर में रहेगा उसका हश्र यही होना है। आप श्रीलंका देख लीजिए या दूसरे और देश देख लीजिए, पाकिस्तान का यही हाल हो रहा है ना। और भारत जो है देने के लिए नहीं जाता है, भारत तो सबको दे ही रहा है और ना भारत लेने के लिए जाता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो क्या देने जाता है, हमको लगता है हेलीकॉप्टर से बम देने जाता है, और लेने क्या जाता है, अनाज वनाज वहाँ का यहाँ से भेज देता है, तभी तो उसके यहाँ भुखमरी चाहिए। और हमने हमेशा यही चाहा कि पाकिस्तान हमारे साथ रहे। अब वो नहीं चाहता है तो किसी को हम रस्सी बांध के जंजीर में बांध के नहीं ला सकते ना। अब अगर वो भुगत रहे हैं तो ये अच्छी बात है। तो उसी का परिणाम है कि आज ना दूर के दोस्त उसके काम आ रहे हैं और पास का तो जो उसका तथाकथित दुश्मन कहलाता है। तो पाकिस्तान जो है भस्मासुर है। उसने तालिबान बनाया, उसने टीटीपी बनाया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाया, उसने हाफिज सईद बनाया, उसने और ओसामा को बनाया, और आज जितनी चीज़ें वो उसको खुद को खाने के लिए तैयार है। या आज तो जैसी स्थिति लग रही है कि उसके 4 विभाजन सामने दिख रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉप। पाकिस्तान की मीडिया और वहाँ के लोग हमेशा ब्लेम करते रहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो आज हालात हैं, खाना नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, इसके अलावा वहाँ पर जो सरकारें गिरती रहती है उसके लिए भारत जिम्मेदार है। ये आपने बहुत सारे वीडियो के अंदर देखा होगा। आज हम भारत की जनता से पूछेंगे क्या यह बात सही है आपके अकॉर्डिंग, और अगर है तो सही है या गलत है। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? अवध किशोर रस्तोगी। क्या करते हो सर? हम भाई साहब सभासद हैं यहाँ, 10 साल रहे और सामाजिक काम करते हैं, बाकी चलता रहता है सब। अच्छा सर, हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है, गरीबी है, बढ़ गई है। जो रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व जिससे सामान खरीदा जाता है दूसरे देश से, वो ख़त्म हो चुके हैं लगभग। तो ये सारी दिक्कतों का वो आरोप लगाते हैं कि इसके लिए भारत जिम्मेदार है। मतलब पाकिस्तान में जो गरीबी है या कुछ भी है उसके लिए भारत जिम्मेदार है, वो लोग नहीं जिम्मेदार हैं, या अमेरिका जिम्मेदार है। तो क्या भारत जिम्मेदार है? कहाँ पाकिस्तान को भारत, पाकिस्तान हर चीज़ तो भारत की ही नकल करता है। और अगर उसको भारत से इतनी ही परहेज है पाकिस्तान को, तो उसको चाहिए कि भारत में जैसे लोकतंत्र है, हमारे यहाँ चुनाव होता है, तो वो अपने यहाँ चुनाव ना कराए। वो बगल में उसके तालिबान है और बहुत सारी मुस्लिम कंट्री है, जैसे वहाँ चोरी की सजाए हाथ काट लेना, और बलात्कार करो तो ये कर देना, फांसी दे देना। तो वो भारत के सारे नियम कानून तो अपने पाकिस्तान में लागू किए हैं। तो भारत को वो बुरा कहता है तो अपने यहाँ तालिबानी पहले लगाए, और उसकी भारत से कोई तुलना नहीं है। भारत में तो ये देखो आज उनके यहाँ पाकिस्तान में आटा नहीं है, हमारे यहाँ देखिए ये सब फ्री बट रहा है। तो भारत की तुलना वो कर ही नहीं सकते, और भारत क्यों उनको बर्बाद करेगा? वो खुद ही अपने सिस्टम से बर्बाद है। हाँ, उनके यहाँ ना कोई मतलब है। अच्छा, तो सर क्या भारत के पास इतना समय है कि पाकिस्तान के ऊपर इतना ध्यान दे कि वो बर्बाद हो जाए, कंगाल हो जाए, दुनिया भर में भीख मांगे? तो इसके लिए क्या भारत के पास समय है इतना? वो अपनी तरक्की पे फोकस करता है कि वो पाकिस्तान के पीछे पड़ा रहे? भैया, भारत एक शांति का वो है, और हमारा भारत जो है हमेशा से साधु संतों का रहा है। और इसने पड़ोसियों को क्या, इसने हर पूरा विश्व को इसने कहा है कि विश्व का कल्याण हो। हमारे यहाँ जब भी पूजा पाठ होती है तो ये होता है कि विश्व का कल्याण हो, सबसे लास्ट में बोला जाता है। और ये लोग क्या कहते हैं कि मेरा कल्याण हो, तो इनका कल्याण कैसे होगा? ये पहले अपना कल्याण करे, ये विश्व का कल्याण करे जैसे भारत करता है। ये सारी चीज़ तो भारत की मानते हैं, लेकिन जहाँ पर कोई अच्छी चीज़ लेने की होती ये नहीं लेते, ये गंदी चीज़ लेते हैं बस। तो इनका कल्याण कहाँ से होगा? अच्छा, ये कहते हैं कि जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहीं जाते हैं तो उनका बड़ा सम्मान होता है, जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो उनसे कोई मुंह नहीं लगाता है। तो भारत कुछ देने के लिए जाता है और पाकिस्तान को लेने के लिए जाता है, कहीं ये कारण तो नहीं है? नहीं, ये पाकिस्तान तो हर जगह से लेने के लिए ही जाता है, और भारत जो है देने के लिए नहीं जाता है। भारत तो सबको दे ही रहा है और ना भारत लेने के लिए जाता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो क्या देने जाता है, हमको लगता है हेलीकॉप्टर से बम देने जाता है, और लेने क्या जाता है, अनाज वनाज वहाँ का यहाँ से भेज देता है, तभी तो उसके यहाँ भुखमरी चाहिए। भाई उसका अनाज गल्ला सब उसके यहाँ निकलता नहीं, उसके यहाँ बम खेतों में
और हर जगह बरसते हैं। नहीं सर, खेती तो वहाँ भी होती होगी, ऐसा थोड़ी खेती नहीं है, लेकिन खेती क्या वहाँ पे भी बाढ़ आई थी जिसकी वजह से बहुत सारी फसल बर्बाद हो गई। इसके अलावा वहाँ के नेता इतने महान हैं कि अपने यहाँ का गेहूँ अफगानिस्तान भेज दिए। आज के टाइम में अपने यहाँ गेहूँ नहीं है, मतलब कुछ प्रेडिक्शन, कुछ एनालिसिस है ही नहीं वहाँ के नेताओं। वहाँ के जैसे कुछ जिम्मेदार मंत्री लोग हैं, जैसे कहते हैं हमारे यहाँ शेर शेर भर के, पाव पाव भर के बम अगर फेंक दिए जाए, हमारे यहाँ 10-10 कुंटल के हैं, तो हमको तो लगता है उनके यहाँ अनाज खेत पैदा ही नहीं होता। तभी तो उनके यहाँ आटे वाटे इतनी ज़्यादा क्राइसिस चल रही है, और उनके यहाँ बम बम की खेती होती है हमारी समझ से। आपके समझ से आज जो पाकिस्तान की हालत हुई है, गरीबी है, वहाँ पर बैंकरप्ट होने वाला है पाकिस्तान, बिल्कुल श्रीलंका जैसे हालत होने वाली है, तो 75 साल के अंदर उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से आज उनकी ये हालत है, और क्या ऐसा करेंगे आगे चल के जिससे उनकी हालत सही हो? उनकी हालत तभी सही होगी जब वो भारत की तरफ, भारत में जैसे आज लोकतंत्र है, वो अपने यहाँ भी वही इस्लामिक कंट्री का जो सिस्टम चल रहा, जैसे तालिबान में है, तालिबान में चोरी हुई तो हाथ काट लिए गए, वो लोग उस पर अपना काम करना शुरू कर दें, उनकी तरक्की बहुत तगड़ी हो जाएगी, और बहुत जल्द इसका परिणाम भी दिखाई पड़ेगा। हाँ, अभी तो भूखे मरेंगे। अच्छा, लेकिन सब तरक्की क्यों नहीं कर पाया? आपने ये तो बता दिया कि ये चीज़ें कर ले तो तरक्की हो जाएगी, तरक्की क्यों नहीं कर पाया, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? 75 साल हो गए भारत से अलग हुए, तरक्की क्यों नहीं कर पाया? देखिए, भारत एक धार्मिक देश है, धर्म प्रधान, और पाकिस्तान नहीं, भारत एक सेकुलर कंट्री है, पाकिस्तान एक धर्म प्रधान देश है। आप गलत उल्टा बोल रहे हैं। भारत धार्मिक है, और धर्म और राजनीति एक ही उससे होते हैं, और पाकिस्तान में धर्म हमको नहीं लगता धर्म है, पाकिस्तान में केवल राजनीति है, पॉलिटिक्स है। हम दूसरी बात कह रहे थे, आपने काट दिया, लेकिन हम धर्म और राजनीति एक ही परिभाषा है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर राजनीति में धर्म इन्वॉल्व नहीं होगा तो राजनीति बेकार है। लेकिन धर्म कैसा? जो ऊपर वाले ने बनाया, धर्म यहाँ का नहीं जो हमने बनाया। कि चोरी में कहाँ लिखा है कि चोरी में हाथ काट दिया जाएगा? हमारे धर्म ग्रंथों में नहीं लिखा। बस ऐसे ही है। तो आने वाले समय में आप क्या हालत देखते हैं पाकिस्तान की, कि जो 10-15 साल है उसमें पाकिस्तान अपनी भूखमरी से और जो दुनिया भर में भीख मांगता है उससे छुट्टी पा जाएगा, कि ये सिलसिला हमेशा कंटिन्यू चलता रहेगा? हो सकता है कोई भाई ऊपर से कयामत हो जाए, और कयामत होगा तब तो खत्म ही हो जाएगा। कयामत हो जाए या फूल बरसने लगे तो पाकिस्तान अपने आप में सेटल हो जाए। और नहीं तो जिस हिसाब से ये चल रहा है आज पाकिस्तान में, यही है कि खेती के जगह गन मशीन होनी चाहिए, ये सब जिस दिन छोड़ देगा उस दिन भारत की तरह वो भी तरक्की करेगा। जो पाकिस्तान के हमारे दर्शक देख रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, और क्या कहना चाहते हैं उनसे? हम तो यही कहते हैं कि सत्यमेव जयते, सत्य में ही जीत है। अगर सत्य की तरफ आप लोग अग्रसर रहेंगे, आप जीतेंगे। आपके देश में भी, हमारे यहाँ जैसे फ्री अनाज बांट रहे हैं आज, वैसे आपके यहाँ भी कब से फ्री आ रहा है? जैसे वहाँ के कुछ दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि हम लोग मतलब 2-2.5 साल से हो गया फ्री अनाज बांटा जाता है, इसमें कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ ऐसा है कुछ, जैसा कि वहाँ के लोग बताते हैं कि सिर्फ मुसलमानों के साथ बड़ा भेदभाव होता है? हमारे यहाँ आवास बन रहे हैं, उसमें आप कहीं कोई भेद नहीं, सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, क्या नाम है? दीपक। अच्छा, क्या करते हो सर आप? मैं क्लिनिशियन हूँ। आप सर एक चीज़ बताइए, पाकिस्तान की अभी के जो हालात हैं उसके बारे में कुछ पता है आपको? वहाँ पर क्या कंडीशन चल रही है? देखिए, जो भी इकोनॉमिक क्राइसिस है उसके पीछे कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी बहुत बड़ी चीज़ होती है, दूसरा ट्रेडिंग बड़ी चीज़ होती है, और तीसरा क्या है कि जो चाइनीज़ पॉलिसीज़ हैं, जो भी देश चाइना के फेवर में रहेगा उसका हश्र यही होना है। आप श्रीलंका देख लीजिए या दूसरे और देश देख लीजिए, पाकिस्तान का यही हाल हो रहा है ना। नेपाल में भी बीच में काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई थी, बट अभी सॉर्ट आउट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो चाइनीज़ पॉलिसी है वो इतना ज़्यादा हैवी कर्ज दे देते हैं आपको कि आप चुका नहीं सकते। उसके बाद फिर आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से आपको लैंड एक्विजिशन में जाना पड़ेगा, या वो जो चाहते हैं उनको देना पड़ेगा। तो ये बहुत कॉमन पॉलिसी चाइना की वजह से। अगर आपको लगता है कि इंडिया ऐसा कर रहा है तो डेफिनेटली देखिए, हम उनके एनिमी कंट्री हैं, वहाँ की पब्लिक से हमारी दुश्मनी नहीं है। लेकिन सर, वहाँ के लोगों का भी कहना है, या वहाँ की मीडिया घूम घुमा के कहीं ना कहीं से भारत को या अमेरिका को दोषी मान रही इस चीज़ के लिए, जो आज उनकी ये हालत है कि उनके यहाँ खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, दवाई नहीं मिल रही, सब चीज़ के लिए वो भारत को दोषी मानते हैं। देखिए, मैं इस पर सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अगर इंडिया इतना पावरफुल है तो फिर शेर से दुश्मनी काहे करी इन्होंने? इनको नहीं करनी चाहिए थी। और अगर दुश्मनी इंडिया करने के बाद इनका ये हाल इंडिया कर सकता है तो इनको सोच समझ के दुश्मनी करनी चाहिए। और यही तो कहते हैं कि इंडिया हमारा प्राइमरी एनिमी है, फर्स्ट कंट्री जो इंडिया है वो दुश्मन है हमारा।
और अगर इतना पावरफुल इंडिया है तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। तो क्या आपको भी लगता है कि भारत का हाथ है उसकी आज की जो कंडीशन है उसमें? देखिए कहीं ना कहीं अगर डिप्लोमेटिक लेवल पे देखा जाए या जो ट्रेडिंग लेवल पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं है और होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे वॉर टाइम नहीं है, हम गोली बंदूक नहीं चला सकते हैं। और ट्रेडिंग पॉलिसी की वजह से जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, किसी को सबक सिखाने का या उसको उसकी हैसियत मिलाने का इससे अच्छा दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। बिल्कुल होना चाहिए। आने वाले समय में क्या जो पाकिस्तान के यहाँ पर जैसे रोटी, वहाँ पे एक तो आटा नहीं है, इसके अलावा वहाँ पर मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन भारत से जाती हैं, मतलब वहाँ ट्रेड बंद कर दी इमरान खान ने, इस वजह से पहले दुबई जाती है, दुबई से फिर पाकिस्तान जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं फ़र्क रहा है। आने वाले समय में आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान उभर पाएगा इस जो संकट चल रहा है वहाँ पर? देखिए उभर पाएगा या नहीं पाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ना ही उभरे तो अच्छा है ना, क्योंकि दुश्मन जितना कमज़ोर होगा आपको आगे बढ़ने में उतनी मदद मिलती है। और हमने हमेशा यही चाहा कि पाकिस्तान हमारे साथ रहे। अब वो नहीं चाहता है तो किसी को हम रस्सी बांध के जंजीर में बांध के नहीं ला सकते ना। अब अगर वो भुगत रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं, वहाँ के मीडिया कहता है कि पाकिस्तान से शांति वाला देश दुनिया के अंदर कोई नहीं है, भारत हमेशा हमारे साथ दोगली नीति अपनाता है। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा भारत से हाथ जोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो भारत वाले हैं वो दोगले हैं, दगाबाज हैं, बहुत बेकार है, उनसे घटिया कोई देश नहीं है। देखिए अब आपका क्या? मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो हाफिज़ सईद है ना वो भी कहता है कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूँ, तो आप मानते हैं क्या? नहीं मानते हैं ना, तो बात खत्म हो जाती है। वो अपने आप को, और कौन दुनिया में जो खुद को अच्छा नहीं कहता है? कौन है जो नहीं कहता है? हर कोई कहता है। ओसामा बिन लादेन भी बहुत अच्छा इंसान था, उनकी नज़र में था, हमारे आपके लिए नहीं हो सकता है, अमेरिका के लिए नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही जितने भी इस तरीके के लोग हैं, हाफिज़ सईद हैं या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, टेररिस्ट, तालिबान वगैरह हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे आपके लिए ख़राब हैं। तो अगर हम उनको नहीं सर, आप पाकिस्तान के लिए भी खराब होना चाहेंगे? सॉरी मैंने आपको रोका। खराब हो रहे हैं, टीटीपी अब अटैक कर रही है, उसने अपनी एक अलग गवर्नमेंट भी बना दी पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान में अटैक कर रही है। वो कह रही है कि हम इस सरकार को नहीं मानते हैं, मुखाड़ फेंकेंगे और हम यहाँ पर सरिया कानून लाएंगे जिससे तालिबान अफगानिस्तान में लेके आया है। तो सजा कहीं ना कहीं घूम घुमा के मिल रही। सनातन में एक कहावत है कि भस्मासुर पैदा हुआ था, है ना। तो पाकिस्तान जो है भस्मासुर है, उसने तालिबान बनाया, उसने टीटीपी बनाया, तहरीके तालिबान पाकिस्तान बनाया, उसने हाफिज़ सईद बनाया, उसने और ओसामा को बनाया। और आज जितनी चीज़ें वो उसको खुद को खाने के लिए तैयार हैं। जितने धमाके पिछले 2014 के बाद से पिछले 8-10 सालों में अगर आप देखें, जितने इंडिया में हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान और तालिबान में हुए हैं। तो वो जो उनका इंगल्फमेंट है, वो मेरी भाषा में कहा जाता है फाइगोसाइटोसिस, कि जो वहाँ की खुद की चीज़ें हैं वो उनको खुद ख़त्म कर देंगे, हमारी नौबत नहीं आएगी, हमको उनसे पंगा लेना नहीं पड़ेगा। आतंकवाद भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इस कंडीशन को यहाँ तक पहुँचाने में रहा है। अच्छा, वो एक और बात कहते हैं कि जो हिंदू हैं वो हमारे दुश्मन है, इस वजह से हमें भारत से नहीं बनती है। एक कहीं ना कहीं उन लोगों के दिमाग में है, लेकिन ईरान मुस्लिम कंट्री है, उससे भी उनकी नहीं बनती है। अफगानिस्तान प्योर मुस्लिम कंट्री, इससे मुस्लिम कंट्री आज के समय में कोई नहीं होगी, उससे भी उनकी नहीं बनती है। तो अपने पड़ोसी देशों से तो कहीं नहीं बनती है। तो ये पता नहीं कौन सा डिप्लोमेसी इनके यहाँ पर चली जाती है, या इनके दिमाग के अंदर क्यों आ जाता है कि हिंदू ही उनके लिए सबसे जो है बड़ा दुश्मन है। देखिए मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूँगा, वो लोग करते हैं, हम लोग है ना, मेरे सभी लोग हैं, हिंदुस्तान कभी इस रास्ते पे नहीं जाता है। सर हम लोग की बात नहीं है, हम वहाँ की बात। मैं दूसरे जो गल्फ कंट्रीज उनकी अगर मैं बात करूं, मुस्लिम कंट्रीज की बात करूं, तो सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंस, अगर सबसे ज़्यादा अस्थिरता कहीं पे है, जो मिसकोऑर्डिनेशन है, पब्लिक के बीच हो, गवर्नमेंट के बीच हो, गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच हो, वो सारे मुस्लिम कंट्रीज़ में। आज ईरान का क्या हाल है, वहाँ कौन सा हिंदू रहता है? इराक का क्या हाल है, वहाँ कौन सा हिंदू रहता है? तालिबान अफगानिस्तान का क्या हाल है, वहाँ कितने हिंदू रहते हैं? पाकिस्तान का क्या हाल है, वहाँ कितने हिंदू रहते हैं? बांग्लादेश का क्या हाल है, वहाँ कितने हिंदू? तो ये देखिए, आपको ब्लेम करने के लिए कोई टॉपिक चाहिए होता है, तो उन्होंने चूज़ कर लिया हिंदू है। और अगर हिंदू इतना पावरफुल है तो क्यों नहीं हिंदुओं की शरण में आ जाते हैं? उनको आना चाहिए। अगर उनको लगता है कि हम उनकी रोटी बंद कर सकते हैं, उनका खाना पीना बंद कर, उनको आ जाना चाहिए हमारे साथ, हिंदुस्तान के साथ उनको रहना चाहिए। अगर उनको लगता है हम इतने पावरफुल हैं तो उनको हमारे साथ रहना चाहिए, क्यों भाग रहे हैं वो इधर उधर? अच्छा सर, लास्ट में जो लोग लास्ट हमारा जो वीडियो देख रहे हैं, लास्ट में आप उनके लिए कोई मैसेज, पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हो कि क्या कहना चाहते हैं कि भैया उनका देश जो हमारा पड़ोसी, हम भी चाहते हैं सुखी रहे थोड़ा, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज हो, क्या ऐसा करे जिसकी वजह से वो आगे तरक्की कर सके? ये पड़ोसी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो सुखी रहे, है ना, दिल से बताऊं, क्योंकि दुश्मन अगर सुखी होगा तो फिर आप दुखी रहेंगे, है ना। तो वो दुखी है, ये अच्छी बात है। और वहाँ की पब्लिक के लिए मेरा कोई मैसेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहाँ की मीडिया जो दिखाती है, वहाँ की पब्लिक भी ऐसा नहीं कि वो हमारे लिए अच्छा सोचती है। रेयर ऑफ रेयर लोग हैं जो हो सकता है अच्छा सोचते हों, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक भी कहीं ना कहीं इन हालातों के लिए बहुत जिम्मेदार है। जो हो रहा बहुत अच्छा हो रहा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। धन्यवाद सर। ओके, क्या नाम है सर? मैं डॉक्टर विजय कृष्ण यादव, क्या करते हो सर आप? प्रिंसिपल हूँ GIC में, सिरोली गॉस्पर। सर टीचर हैं आप?
सर हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वो जो वहाँ पे बैंकरप्ट हो गया, वहाँ पर भुखमरी है या गरीबी छा गई, इस समय आटा वहाँ पे लोगों ने मिल रहा, वो उनकी मीडिया जो है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे भारत का हाथ है, मतलब भारत की वजह से पाकिस्तान बर्बाद हुआ है। आपको क्या लगता है कि हमेशा भारत के ऊपर किसी भी वहाँ पर गलती होती है सब भारत ने किया, ये कहकर छुट्टी पा जाते हैं वहाँ के लोग? नहीं, आक्षेप लगाना तो आसान है, लेकिन ऐसी मुझे नहीं लगता कि ये हकीकत ये है। हकीकत इसके उलट है। वो अपने कर्मों का फल भुगत रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि उसने हरदम अपने पड़ोसी को ऐसी दुश्मन की नज़र से ही देखा, और दूसरे जो उस तरह के मुल्क थे जिनसे दोस्ती की नहीं जा सकती, उनसे करने का प्रयास करता रहा और अपने पड़ोसी को भुलाए रखा। तो उसी का परिणाम है कि आज ना दूर के दोस्त उसके काम आ रहे हैं, और पास का तो जो उसका तथाकथित दुश्मन कहलाता है। अच्छा सर, बताइए। नहीं बस। अच्छा सर, जैसे हम आज़ाद हुए, फिर पाकिस्तान एक नया देश बना हमारे देश से अलग होकर, उतना ही टाइम हुआ है, वो आज भूखमरी के कगार के ऊपर है, ना उनके यहाँ दवाई बन पाती, ना वहाँ पर एक आप समझ लीजिए मोटरसाइकिल खड़ी है, इसकी एक कंपनी पाकिस्तान के अंदर उनकी खुद की नहीं है। जो हम लोग 90s में बाइक यूज करते थे CD 100 करके, आज भी वहाँ पर वो यूज की जा रही हैं। भारत इतना डेवलप कर गया, पाकिस्तान की आज हालत वैसी की वैसी है जो 97 में थी, मतलब 47 में थी। इसका क्या कारण आपको लगता है? उसने परजीवी एक शब्द होता है साइंटिफिक, तो उस तरह का जीवन पसंद किया, तो वो शुरुआत में तो सुविधा भोगी लगता है, लेकिन बाद में उसका जो साइड इफ़ेक्ट है वही साइड इफ़ेक्ट यहाँ दिख रहा है। बांग्लादेश उससे अलग हुआ सर, बांग्लादेश भी एक नया देश बना, वो भी डेवलप हो गया, पाकिस्तान वहीं का वहीं है। कुछ उसकी अपनी कट्टरता, वो सब चीज़ें जो प्रोग्रेसिव अप्रोच ना दिखाना, ये सब कारण लग रहा है मुझे। कि अगर उसने प्रोग्रेसिव अप्रोच रखा होता तो शायद आज भारत की तरह डेवलप होता। अच्छा सर, आतंकवाद बहुत बड़ी समस्या रहा पाकिस्तान के लिए, कहीं ना कहीं आतंकवाद का भी आपको लगता है कि इसमें हाथ रहा है? हाँ, मुझे लगता है कि उसने अपने विकास की जगह प्रोपेगेंडा और अपने देश को नीचा दिखाने, अपने दोस्त को जिससे वो अलग हुआ था, या उसको नीचा दिखाने का प्रयास करता रहा। इसी वजह से मुझे लगता है अपने मूल मुद्दे से भटक के वो दूसरे देशों में अपने एजेंडे, आतंकवाद और इन सबको फलता फूलता देखना चाहता था। इसी वजह से उसका ये हाल हो रहा है। अच्छा सर, आने वाले 10-20 साल के अंदर आप क्या देखते हो? आपको कुछ भविष्य नज़र आता है पाकिस्तान का, कि ऐसे ही सब कुछ वहाँ ऐसे चलता रहेगा? अब जो आज की स्थिति है उसके हिसाब से तो लग रहा है कि आगे के बारे में सोच पाना ही बड़ा, कि आगे वो क्या करेगा। या आज तो जैसी स्थिति लग रही है कि उसके 4 विभाजन सामने दिख रहे हैं, तो हमें लगता है कि प्रगति तो दूर, वो कई राष्ट्रों में बढ़ जाएगा। जी धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय। कोई भी देश अगर बर्बाद होता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है वहाँ पर जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो, दूसरा वहाँ की आर्मी, और तीसरा वहाँ के जो लोग होते हैं। पाकिस्तान के लोगों की भी जिम्मेदारी है कभी वो देश के बारे में सोचा करे, हमेशा धर्म के बारे में ही हमेशा वो बात किया करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।